हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस वीडियो में हम ये हमारे सामने निम्नलिखित समीकरण लिखे हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं, इनको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना। तो मैं आपको इस वीडियो में एक आसान सा तरीका, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप समीकरणों को आसानी से संतुलित कर दे करोगे, और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर दोगे। तो सबसे पहले हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए बेसिक बातों की, उसके बाद हम संतुलित करेंगे। पहली बात तो ये आपकी एक अभिक्रिया लिखी हुई है, ये क्या है, असंतुलित है। ये आपकी एक अभिक्रिया लिखी हुई है, क्या है, असंतुलित। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, यानी जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं, एरो से जो इधर की ओर लिखे होते हैं उल्टे हाथ की तरफ हमारे, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। उनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक। और जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ लिखे होते हैं RHS, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लिखे होंगे, उल्टे हाथ की तरफ, उसको हम बोलेंगे अभिकारक, और जो हमारे सीधे हाथ की तरफ लिखे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो संतुलित समीकरण कब होता है, ये बात पहले आपको आना चाहिए। जब आपकी कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, उसमें अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहे हैं, जैसे इसमें किसने भाग लिया है, नाइट्रोजन तत्व ने लिया है और क्लोरीन गैस ने लिया है। इसमें नाइट्रोजन तत्व ने लिया है, इसमें क्लोरीन गैस ने लिया है। अब मैं पूछूं जो अभिकारक है इसमें कौन कौन से अभिकारक ने भाग लिया है, तो आप कहते हो नाइट्रोजन और क्लोरीन, यानी 2 तत्व हैं इधर। और इधर पूछ लूं इधर कितने तत्व हैं, तो इधर भी 2 हैं, यानी इधर अभिकारक वाले तत्व और उत्पाद वाले तत्व, इस हैंड वाले तत्व, इस हैंड वाले तत्व, यानी दोनों इधर RHS और LHS, और अभिकारक और उत्पाद, दोनों में जिन तत्वों ने भाग लिया है, अगर उनकी संख्या इक्वल हो रही है, बराबर हो रही है, तो हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित। माना इधर इसका टोटल आ रहा है 7, इधर टोटल आ रहा है 7, तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। तो पहले हमें इन दोनों तो साइडों को करना है, बराबर करना है। अगर हमारी ये दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे इधर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर माना आपके 4 ऑक्सीजन है, तो हम एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं अंदाजे से। और इधर की तरफ मान लिया इधर आपके 3 हाइड्रोजन है और इधर क्या है, 4 ऑक्सीजन। तो मैं जोड़ूं 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो टोटल कितना आ रहा है, 7। ऐसे 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, टोटल कितना आ रहा है, 7। तो इधर भी 7 आ गया आपका और इधर भी 7 आ गया, दोनों तरफ टोटल क्या आ गया आपका, 7 आ गया। तो जब हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर हो, यानी अभिकारक उत्पादों की संख्या बराबर आ जाए, तो हमारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो समीकरण संतुलित करते समय आपको एक बात का याद रखना है, जैसे आपका इधर H2O है, ठीक है, इधर क्या है आपका H2O है, और इधर आपका लिखा हुआ है आपका H2 + O2, ये आपकी एक अभिक्रिया लिखी हुई है। मान लें इधर आपका H2 है और इधर लिखा हुआ है आपका H2 + O2। तो आप ये कहें O इधर कितने हैं, 2, तो आपको भी इधर क्या करना है, O 2 करना है। जब बराबर होगा तो आपने क्या करा, O इधर लगा दिए, 2 कर दिए, तो ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर कोई सूत्र O2 ऐसा करके लिखा हुआ है तो हमें उसको ऐसे ही लिख के रहने देना है, हमें उसके नंबर को मिटा के 3 या 4 नहीं करना। अगर 3 या 4 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर H माना 3 है और इधर 2 है, तो आपने इसको 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। यानी जिसका जो सूत्र लिखा हुआ है, उसका जो रस समीकरण मितीय अनुपात है, उसको हमें बिल्कुल वैसे ही रहने देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर हम चेंजिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत। तो वीडियो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये तो आप हाल ही कर देंगे, हाल ही आप संतुलित कर देंगे इनको। तो जैसे यहाँ पर कितना है, Cl इधर आपको 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3। अब आपको दोनों तरफ बराबर करना है, Cl इधर 3 है तो इधर भी 3 करना है, संतुलित करने के लिए। आपने क्या करा, इसको 3 कर दिया, तो ये Cl3 बन गया। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, हमने रस समीकरण अनुपात का पालन तोड़ दिया।
यानी जो सूत्र आपका जैसा लिखा है आपको उसको वैसे ही लिख के रहने देना है, उसके नंबर मिटाना या उसको 3 करना या उसको 4 करना, ऐसा कोई काम नहीं करना है। इसको बिना मिटारे इसके आगे नंबर लगा के आपको चेंजिंग करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसा लिखा है मैं उसको वैसे ही लिख दे रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं हम। जैसे ये N2 है आपका, ये क्या है आपका Cl2, और ये जैसा है वैसी है। तो पहले हमारी रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2NH3। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ अभिक्रिया को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों तरफ हमारे अभिकारक और उत्पाद बराबर जाए तो हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, इधर हमारे n कितने हैं, 2 है। N2 का मतलब n2 है, और इधर n हमारा कितना है, 1। तो हमें दोनों तरफ n क्या करना पड़ेंगे, बराबर करना पड़ेंगे। तो हमें इसके आगे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हमें N2H3, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, हमने सूत्र ही बिगाड़ दिया। ये अमोनिया था, हमने पता नहीं क्या बना दिया। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें 2 करना है तो हमें इसके आगे लगाना पड़ेगा n। तो ये हो जाएगा आपका 2n, और h कितने होंगे, 3 दूनी 6। जैसे H2 है, अब मैंने कहा h को 6 करो, 6, तो आप ऐसा नहीं कर देना, h को ऐसे करके 6 कर दो, ऐसे नहीं करना। आपको इसके आगे कोई नंबर लगाना जिससे गुणा करके 6 आ जाए। जैसे मैंने 2 लगाया तो 2 का गुणा करके 4 हो रहा है, 6 नहीं हो रहा। अब मैंने 3 लगा दिया तो 6 हो जाएगा। अब मैंने कहा ऑक्सीजन को 8 करो, ये ऑक्सीजन कैसे लिखे, इसको 8 करो, तो इसको ऐसा 8 नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 O2 लिख दो, 4 दूनी 8, यानी आगे नंबर लगा दो, उसके सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ पर N2 है, N कितने हैं, 2, और हमें N भी 2 करना है, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब हमें हाइड्रोजन बराबर करना है, तो हमारे जो नाइट्रोजन है वो तो बराबर हो गए हैं, यानी नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गए हैं और यहाँ भी 2 हो गए हैं, ये क्या हो गए हमारे बराबर। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बराबर करना है। तो हाइड्रोजन इधर देखे कितने हैं, 2 3 6, और इधर देखा हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी आपके इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों का टोटल 8 हो रहा है, दोनों का टोटल 8 हो रहा है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या हमने क्या कर दी, दोनों तरफ बराबर कर दी, और हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो सिंपल सा है, यानी जितने इधर तत्व है उतने इधर तत्व होना चाहिए, आपका समीकरण को इधर संतुलित। यानी नाइट्रोजन इधर 2 थे, इधर भी हमारे 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 6 थे, इधर भी 6 हो गए, और समीकरण क्या हो गया हमारा, संतुलित। इसी तरीके से हमें ऐसा भी क्रिया करना है। तो इसमें देखें, पहले Mg को देखें, Mg कितना 1 है, ठीक है, तो Mg कितना है 1। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, और वो यहाँ पर कितना 1। तो अगर हमें किसी में चेंजिंग करनी है, नंबर बढ़ाना है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाना है, तो आगे बढ़ा के लाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है आपके, और यहाँ भी कितने ऑक्सीजन 2। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन दिया गया हो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, बाद में किसी और एलिमेंट को करना। तो हमने ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, इसका इसमें गुणा होगा, एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन का 2 में गुणा होगा, तो ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को 2 करा तो हमने मैग्नीशियम भी 2 कर दिए, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका 1 है, तो 2 इसके आगे लगा दिया, तो 2 मैग्नीशियम, 2 इसके आगे लगाए मैग्नीशियम के आगे, तो हमारे 2 की हो गई मैग्नीशियम हो गई, तो 2 ये मैग्नीशियम। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2, और O के आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन हो गई। ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, समीकरण क्या हो गया, संतुलित। यानी मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो सिंपल सा है, अगर आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों इधर और इधर बराबर हो रहे हैं तो समीकरण संतुलित हो है, और नहीं हो रही तो असंतुलित। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन ये सभी असंतुलित है, हमें क्या करना है, संतुलित। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। एन इधर कितने हैं, 2। तो मैंने क्या बताया आपको, जब ऑक्सीजन दिया गया हो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बाद में किसी धातु को कर लेना, गैस को कर लेना, जो भी हो उसको बाद में करना। पहले किसे करना, धातु हो, अधातु हो, गैस हो, यौगिक हो, कुछ भी हो, उसको बाद में करना बैलेंस। पहले किसको करोगे, ऑक्सीजन को करोगे। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं आपके, 2 हैं, और इधर क्या है हमारा 1 है, तो 2 इसके आगे आपने प्यार से लगा दिए, तो 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गए। अब N2 की बात करें, N कितने हैं आपके, 2 हैं, और इधर N 1 है, और 2 इसके आगे लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, N भी कितने हैं, 2, यानी 2N। 2N का मतलब N कितने हैं आपके, 2 हैं। 2N का मतलब N कितने हैं आपके, 2 हैं। तो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो दोनों तरफ बराबर हो गए, और समीकरण क्या हो गया हमारा, संतुलित। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कार्बन कितना है हमारा, 1 है, तो कार्बन हमारा क्या है, 1 है, इधर भी 1 है। अब हाइड्रोजन की बात करें, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 4, तो इसको हमें क्या करना है, 4। तो इसके आगे अगर हम 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो हमने इसके आगे लगा दिया 2, तो 2 दूनी
4, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, समीकरण क्या हो गया संतुलित। तो इधर वाली RHS इधर वाली HS दोनों साइड हमारी बराबर हो जाए तो हमारा समीकरण क्या होता है संतुलित। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं आपके 2, मैंने कहा पहले ऑक्सीजन को आप बैलेंस करना, किसको ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन दियो बाद में एल्यूमिनियम को देखना। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 3। तो अगर मैं इधर 2 है इधर 3 है तो इधर सम है और इधर क्या है विषम, सम विषम बराबर नहीं हो पा रहा तो दोनों को विषम बना लो। तो मैंने माना इसके आगे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया 2, तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन क्या हो गए विषम। अगर मैं 3 अणु लेता तो भी नो रहते, तो इसको क्या कर लो पहले सम कर लो। तो एक तो अणु 3 था ही, यहाँ हम 3 कर नहीं पाएंगे तो इसलिए हमने इसके आगे 2 लगा दिया, 3 दूनी 6, ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6 हो गए, ये आगे लगा दें। तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2 हैं, तो आपने इसके आगे लगा दिया 3, 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन आपके इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब Al की बात करें तो 2 लगाए 2 का इसमें गुण हो जाएगा, 2 दूनी 4, Al कितने हैं 4 और यहाँ पर कितना 1, तो ये हो गए बराबर। Al इधर 4 इधर ऑक्सीजन 6, Al इधर 4 इधर ऑक्सीजन 6, दोनों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई और समीकरण की हो गया हमारा संतुलित हो गया। अब बात करते हैं इस वाली अभिक्रिया की। कार्बन कितना है आपका 1 है, तो कार्बन यहाँ भी 1 है, लेकिन Cl यहाँ 4 है 4 और यहाँ पर कितने हैं आपके 2, इसको मैं डाल के 4 कर नहीं सकते, क्या लगा सकते हैं आगे, 2 दूनी 4, ये भी 4 ये भी 4, समीकरण क्या हो गया संतुलित। यानी अभिकारक उत्पाद जो अभिकारक में तत्व है वो बराबर हो जाए और उत्पाद में जो तत्व है वो बराबर हो जाए, समीकरण क्या हो जाता है संतुलित। इसी तरीके से Fe+O2 है, मैंने बताया अगर ऑक्सीजन दिया गया हो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और अगर सम विषम में ऑक्सीजन हो तो पहले उसको क्या करेंगे सम में करेंगे। सम मतलब 2 4 6 8, विषम मतलब 1 आपका 3 5 7 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ये सम में दिया गया है, ये किस में दिया गया है विषम में, तो उसके आगे 2 लगा दिया, ये बन गया सम। 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो ये कैसे हो गया पहले जैसे हो गया इस जैसा हो गया, देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गए आपके 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, इसको भी हमें 6 करना पड़ेंगे, तो इसके आगे लगा दिया हमने 3, 2 तिया 6। अब Fe की बात करें, Fe के आगे 2 लगाए, 2 दूनी 4, Fe 2 है और 2 इसके आगे लगा हुआ है, ये 2 इस वाले के लिए भी इस वाले के लिए भी है, तो 2 दूनी 4, तो Fe के आगे लगा दिए 4, तो Fe हो गए हमारे 4 और ऑक्सीजन हो गए हमारे 6, ये भी 4 और ये भी 6, दोनों के हो गए बराबर हो गए। जब हमारे दोनों बराबर हो जाते हैं तो समीकरण क्या हो जाता है हमारा संतुलित हो जाता है, यह अभिक्रिया हो गई संतुलित। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की, तो इसमें हमारे नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं आपके, और नाइट्रोजन हमारे यहाँ भी 2 हैं क्योंकि नाइट्रोजन के आगे 2 लगाए तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, तो 2 ये 2 ये दोनों के हो गए आपस में बराबर हो गए। अब क्लोरीन की बात करें, 3 क्लोरीन है लेकिन इसके आगे 2 लगाए गुण हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्लोरीन है हमारे यहाँ पर 6, लेकिन इधर लिखे हुए हैं हमारे क्लोरीन 2, तो 6 करने के लिए अगर 2 लगाएंगे 2 दूनी 4, 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ के लग जाए 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गई 6, तो 6 नाइट्रोजन 2 इधर क्लोरीन 6 इधर, नाइट्रोजन 2 इधर और क्लोरीन 6 इधर, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों आपके क्या हो गए बराबर और समीकरण क्या हो गया हमारा संतुलित। तो आपके समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।